नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, अभी बहुत सारी फसल बिजाई का समय शुरू हो चुका है, जैसे कि सरसों है, गेहूं है या आलू की खेती भी किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं। सब्जी की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं और सब्जी हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, आलू हो, हर फसल में बेसल डोज ज़रूर डालते हैं। शुरुआत में प्लांटेशन करते हैं या बिजाई करते हैं, उसी समय बेड पर या कैसे भी आप खेती करते हैं, यूरिया, DAP, NPK 12-32-16, 20-20-0-13 इस तरीके के फर्टिलाइज़र हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इनमें भी सबसे ज़्यादा किसान भाई SSP और DAP का इस्तेमाल करते हैं। तो इन फर्टिलाइज़र के साथ हमें कौन से फर्टिलाइज़र मिलाना चाहिए जिसकी वजह से पैदावार बहुत अच्छा हो, खर्चे की भी बचत हो, और कौन कौन से फर्टिलाइज़र नहीं मिलाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती करते हैं किसान भाई कि इसके साथ में यूरिया मिला लिया, DAP मिला लिया, SSP मिला लिया, NPK मिला लिया, कोई कैल्शियम मिला लिया, अलग अलग फर्टिलाइज़र मिला देते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और विशेष तौर से ये गलती होती है आलू की खेती में या सब्जियों में या गेहूँ में भी बहुत ज़्यादा अभी किसान भाई गलतियां कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने देखा कि कुछ किसान भाई अलग चीज़ें मिक्स करके डाल रहे हैं जिनका रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ना DAP का मिलेगा, ना यूरिया का मिलेगा, ना आप जो अन्य गलत चीज़ मिला रहे हैं उसका भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ गलती होती है, क्या मिलाना चाहिए, क्या नहीं मिलाना चाहिए बेसल डोज में, डिटेल से आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तो आप किसी भी टाइप की खेती करने जा रहे हैं, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, DAP फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र होता है। SSP बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र होता है। ये दोनों ही फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है और बेसल डोज में डालते भी यही फर्टिलाइज़र हैं। SSP जैसे कि ये हमारे पास है SSP फर्टिलाइज़र, ये देखिए जिंक कोटेड आता है, कुछ बोरोन कोटेड आते हैं, कुछ जिंक कोटेड आते हैं, इस तरीके से ये अलग अलग आते हैं। इसमें अगर बात करें तो इसमें आता क्या है, फॉस्फोरस आता है। ये देखिए अवेलेबल फॉस्फोरस 16% होता है, सल्फ़र इसमें होता है 11%, जिंक कोटेड है तो जिंक भी इसमें 0.5% है। और कुछ फर्टिलाइज़र आजकल बोरोन कोटेड आते हैं, एक ऊपर परत चढ़ी हुई आती है, तो इसमें इस तरीके से जिंक भी आता है। अब आप सबसे पहले तो दोस्तों DAP भी इसी तरीके से, DAP में नाइट्रोजन अलग से आता है, उसमें सल्फ़र नहीं आता। DAP में आता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन 18% और फॉस्फोरस 46% आता है। यूरिया की बात करें तो ये यूरिया फर्टिलाइज़र है, यूरिया में सिर्फ 46% नाइट्रोजन आता है। ये SSP को आज हम यूज कर रहे हैं और DAP भी इसी टाइप का फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र 3 टाइप के आते हैं, 3 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। नाइट्रेट फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्मुलेशन में होती है। सेकंड होते हैं फॉस्फेट फर्टिलाइज़र जिनमें कि फॉस्फोरस फॉस्फेट रूप में होता है। थर्ड होते हैं दोस्तों सल्फेट फर्टिलाइज़र जिनमें कि सल्फ़र सल्फेट फॉर्मुलेशन में होती है। तो इस तरीके से नाइट्रेट, फॉस्फेट और सल्फेट 3 टाइप के ये फर्टिलाइज़र आते हैं। 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। ये SSP पहले मैं निकाल लेती हूँ। अब दोस्तों बेसल डोज में SSP या DAP फर्टिलाइज़र हम क्यों डालते हैं फसल बिजाई के समय, क्योंकि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र हैं, इनका रिजल्ट धीरे मिलता है और लंबे समय तक मिलता रहता है। नाइट्रोजन बहुत जल्दी मिल जाता है, यूरिया आप डालते हैं 4-5 दिन बाद में या 6-7 दिन बाद में देखते हैं कि बहुत अच्छी रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि नाइट्रोजन बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है, फॉस्फोरस धीरे अवेलेबल होता है। तो इसलिए हम बेसल डोज में डालते हैं और फिर जैसे जैसे क्रॉप बड़ी होती है वैसे वैसे ये फॉस्फोरस अवेलेबल होने लग जाता है फसलों को। इसके साथ में हम डालते हैं यूरिया, जो कि मिला करके तुरंत डाल देते हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम डालते हैं MOP फर्टिलाइज़र, म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये देखिए ये है MOP फर्टिलाइज़र, म्यूरेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइज़र, जो कि लाल कलर का आता है। ये देखिए ये भी हम DAP के साथ में और यूरिया के साथ में मिला करके डालते हैं। फॉस्फेट लिखा हुआ आए या फॉस्फेट बोलने में आ रहा है वो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है, उसके साथ में सबसे बड़ा गलती यही है कि सल्फेट वाले फर्टिलाइज़र नहीं मिलाना है।
और फॉस्फोरस के साथ में जिंक का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको जिंक नहीं मिलाना है, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अभी कुछ सालों से दोस्तों एक मिस्टेक हो रही है कि गेहूं की फसल में मैग्नीशियम का किसान भाई इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, और जो कि सही भी है, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी आती है गेहूं में, मैग्नीशियम और जिंक की कमी, जिसकी वजह से फसल में पीलापन आता है। अन्य सब्जी वर्गीय फसलों में भी मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। और सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पीएच को ये डाउन करते हैं, बैलेंस होता है जिसकी वजह से, और जो कि अच्छे रहते हैं। तो इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये फॉस्फेट फर्टिलाइज़र हैं, और जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कोई सा भी सल्फेट फॉर्मुलेशन फर्टिलाइज़र हो, ये डीएपी के साथ में बिल्कुल नहीं जाएगा। इस चीज़ का सबसे पहला रूल है कि आप ध्यान रख लीजिए। तो सबसे पहली गलती दोस्तों कि सल्फेट वाले कोई फर्टिलाइज़र नहीं मिलाना है, और कहीं भी फॉस्फोरस हो उसके साथ में जिंक बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि जिंक फॉस्फेट बन जाएगा, और जिंक फॉस्फेट है वो घुलनशील नहीं होता है। ना फॉस्फोरस का रिजल्ट मिलेगा, ना जिंक मिलेगा, फसलों को नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती होती है आलू की फसल में, आलू में, गन्ने में, ऐसी फसलों में किसान भाई डालते हैं कैल्शियम अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र, क्योंकि धीरे धीरे लगता रहता है। न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आलू में, और शुरुआती स्टेज से ही रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए किसान भाई क्या करते हैं, बेसल डोज में ही सारे फर्टिलाइज़र मिक्स करके डाल देते हैं। डीएपी है या एसएसपी है, यूरिया लेते हैं, एमओपी लेते हैं, और कैन लेते हैं, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों कैल्शियम जब आप इसके साथ में यूज करोगे तो कैल्शियम बन जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, जो कि बिल्कुल घुलनशील नहीं है, वो भी फसलों को नहीं लगेगा। तो इसलिए इसके साथ में कैल्शियम वाला फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना है, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र यूज नहीं करना है। थर्ड सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो होती है दोस्तों कि NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं किसान भाई। बेसल डोज में अभी NPK का बहुत ज़्यादा यूज करने लगे, और NPK 12-32-16 के साथ में या 20-20-0-13 के साथ में भी कैल्शियम अमोनियम सल्फेट नहीं मिलाना है। अब मिलाएं तो क्या मिलाएं, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एसएसपी के साथ में नाइट्रोजन नहीं आता है एसएसपी में, तो एसएसपी डाल रहे हैं, यूरिया आप अलग से लीजिए। डीएपी में क्योंकि अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसी फसल में डाल रहे हैं जिसमें आपको अलग से यूरिया लेना है, तो यूरिया भी आप ले सकते हैं। एमओपी फर्टिलाइज़र म्यूरेट ऑफ पोटास, लाल कलर वाली पोटास है, ये आप डालते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब को मिला करके एक तो सबसे बड़ी सावधानी है कि रखना नहीं है, मिला करके तुरंत आप डाल दीजिए, जब खेत में डालना हो तभी मिलाइए। अब इनका दोस्तों साइड इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा होता है, ये सारे ही केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, इनके साथ में अगर आपकी फसल में अच्छी फुटाव चाहिए, इनका साइड इफ़ेक्ट आपकी मिट्टी में फसलों पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट जो ऑर्गेनिक में एक फर्टिलाइज़र है वो ज़रूर मिलाना चाहिए, और वो है दोस्तों सीवीड फर्टिलाइज़र, सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र, वो ज़रूर मिलाना चाहिए बेसल डोज में। आप कोई सी भी फसल कर रहे हैं, 80% वाला शुद्ध सीवीड अगर फर्टिलाइज़र आप ले रहे हैं तो 1 kg मिलाइए। अगर आप कोई दानेदार फॉर्मुलेशन ला रहे हैं, कोई अन्य कोई डाल रहे हैं, तो वो कंपनी के अकॉर्डिंग डोज होती है, 5 kg, 10 kg, 8 kg, उसी अनुसार आप डालिए। लेकिन इसके साथ में आप सीवीड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालेंगे बेसल डोज में, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जिंक है, मैग्नीशियम है, ये कोई फर्टिलाइज़र अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह डालना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपको चिलिटेड फॉर्मुलेशन में डालना चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा आलू में रिक्वायरमेंट होती है, सब्जियों में इनकी रिक्वायरमेंट होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की। तो इसलिए अगर आपको डालना भी है तो तुरंत आप मिक्स कीजिए और डाल दीजिए खेत में, वो भी चिलिटेड फॉर्मुलेशन में EDTA लिखा हुआ होना चाहिए, वो आपको मिक्स करना, तुरंत डालना है। ये सावधानियाँ, कुछ सावधानियाँ हैं जिनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।